ये कह रहा है फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम द कोएफिशिएंट ऑफ द जिंक NO3 माइनस एंड OH माइनस। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन दे रखी है, इसको बैलेंस करते हैं। इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, तो पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, जिंक है, एक ही जिंक है, इधर एक नाइट्रोजन है, उधर क्या है एक नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, मैं पहले इसको एसिडिक मीडियम में करती हूँ, फिर क्या कर दूंगी, कन्वर्ट कर देंगे इसको बेसिक मीडियम में। ठीक है, 3 H2O ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी कितने हाइड्रोजन हो गए वहां, 4 और 6 10, तो 10H+ ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट तरफ। अब बेसिक मीडियम में करनी होती है तो एसिडिक में करने के बाद उतना ही OH दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 10OH माइनस और इधर भी 10OH-। ठीक है, तो ये 10H2O हो गए और 3H2O है, तो कैंसिल आउट हो गए, कितने बच जाएंगे, 7H2O बच जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, हमने सारे एटम्स बैलेंस कर लिए, मेन एटम कर लिए। नहीं, यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये हाफ सेल रिएक्शन नहीं है, ये रेडॉक्स है पूरी। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर से ही करते हैं, आयन मेथड से इसको हाफ सेल लिखनी पड़ेगी, फिर ऐड करने पड़ेंगे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही करते हैं। NO3 माइनस है, Zn2 प्लस NH4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस किस में करना है, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो देखो जिंक की ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0 और यहाँ 2, तो चेंज कितने का आया, 2 का, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। या नाइट्रोजन किस में है, +5 में, या नाइट्रोजन किस में है, -3 में। ठीक है, x प्लस का 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, -3 में, तो चेंज कितने का आया, 8 का। ठीक है, और एक ही नाइट्रोजन है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 8। इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके एन फैक्टर को इससे। ठीक है, अब जो मेन एटम है उनको बैलेंस कर लेते हैं। मेन क्या है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करते हैं, तो 8 इधर गुना में कर देते हैं, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2 इधर गुना में कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। पहले एसिडिक मीडियम में कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ जितने इस रिएक्शन में जितने H+ आए उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ 6 O एटम है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, 6H2O ऐड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे कितने, 8 और 12 20 हो गए, तो 20 H+ आ जाएंगे। अब टोटल रिएक्शन में कितने H+ है, 20, तो उतने ही OH- ऐड कर दो, 20 OH- इधर और 20 OH- इधर। आ गई बात समझ में। अब देखो ये दोनों मिलके 20 H2O कर देंगे। अब 6 H2O उधर है, तो दोनों तरफ से H2O को अगर उधर से कैंसिल आउट कर दे तो 14 H2O बच जाएगा यहाँ, और वो वाले H2O गायब हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस सारे रिएक्शन में से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस होके क्या आ जाएगी, 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7H2O, ये किस में चला जाएगा, 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 10OH-। ठीक है, जिंक NO3- और OH- का, जिंक का 4 है, NO3- का 1 है, और OH- का 10 है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।